हेलो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम जानेंगे, जिससे क्या है कि ना जब भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो हम उसको और भी जल्दी और भी एफिशिएंटली सॉल्व कर पाएंगे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। ठीक है फ्रेंड्स, वही फ्रेंड्स हम आपको प्रॉपर्टी बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर साइक्लिकली परम्यूटेड देन द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन सेम। मतलब फ्रेंड्स वो ये कह रहा है कि एक साइक्लिक मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ए बी सी, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी। अब ये एक साइकिल बनी हुई है, ठीक है। अब आप मान लीजिए ए बी सी लिख दिया, ठीक है, यहाँ आपने बी सी ए लिख दिया, ठीक है, यहाँ आपने सी ए बी लिख दिया। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक मैनर में चल रहा है। मतलब क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ए बी सी, ठीक है, फिर आपने बी सी को एक साथ ले लिया, फिर ए को ले लिया, यहाँ आपने सी ए बी को ले लिया, ठीक है। तो आप देखिए कि हम जो ब्रैकेट है उसको ऐसे शिफ्ट करते जा रहे हैं, मतलब है ना फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे पैटर्न। मतलब ए पहले हमने ए बी को साथ में ले लिया, सी को अलग कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, हमने बी सी को साथ में ले लिया, ए को अलग कर दिया फ्रेंड्स, फिर हमने ए बी को साथ में ले लिया। तो फ्रेंड्स अगर हम साइक्लिक परम्यूटेट करते हैं किसी भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, तो उससे उसके आंसर पे कोई भी चेंज नहीं आता, यही आंसर आपको दिखा रहा है। मतलब फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे उसको यही दिखाया। अगर मैं ए क्रॉस बी डॉट सी निकालूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और फिर मैंने क्या किया, बी क्रॉस सी निकाला, डॉट ए कर दिया, यहाँ फ्रेंड्स फिर लास्ट में मैंने क्या किया, सी क्रॉस ए निकाला, डॉट बी कर दिया। तो फ्रेंड्स इन तीनों केसेस में आंसर सेम आएगा क्योंकि साइक्लिकली परम्यूटेड है, यही ये प्रॉपर्टी फ्रेंड्स कहती है। और फ्रेंड्स हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या बी सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है फ्रेंड्स, फिर मैंने क्या किया, बी सी और फ्रेंड्स ए को मैं इधर ले गया, ठीक है, तो ए आपका इधर आ गया, तो बी सी ए हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने क्या किया, सी ए इधर आ गया और फ्रेंड्स बी को मैं इधर ले गया एंड में, है ना फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं जो पहले इस रो में जो, मतलब फ्रेंड्स जो सबसे आगे है वो अगले वाले में सबसे पीछे चला जा रहा है। देखिए जैसे बी इस वाले में ए सबसे आगे था, तो वो ए इस वाले में सबसे पीछे आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें यहाँ सबसे आगे क्या है, ए बी है, तो बी देखिए यहाँ पे सबसे पीछे आ गया। तो देखिए एक साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है। तो इस केस में फ्रेंड्स जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, तो उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, यही प्रॉपर्टी जस्टिफाई करती है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर फ्रेंड्स हम साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो वो उनका साइन चेंज होने लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कह रहा हूँ ए बी सी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ मान लीजिए कि मैं ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दूँ आपस में, ठीक है फ्रेंड्स, तो बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, तो मुझे एक माइनस साइन लगाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। या मैं फ्रेंड्स एक काम करूँ, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सी और आपकी ए की पोजीशन इंटरचेंज कर दूँ, तो सी और ए की पोजीशन इंटरचेंज करी तो माइनस साइन आ जाएगा फ्रेंड्स। और मान लीजिए अगर मैं दो इंटरचेंज कर दूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही प्रॉपर्टी फ्रेंड्स जस्टिफाई करती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज प्रोवाइडेड दैट साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर मीन सेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, बशर्ते आप ये ध्यान रखो जो उसका साइक्लिक ऑर्डर है वो सेम रहे। मतलब फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी डॉट सी लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डॉट और जो क्रॉस है वो आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, पर ये नहीं कि आप यहाँ पे जैसे ए यहाँ पे लिखा हुआ है तो दूसरे में आप ए को यहाँ पे ले गए, नहीं, तो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम तभी इंटरचेंज कर सकते हैं कि जब तक हम ये इनकी जो ए बी सी और इनकी पोजीशन को सेम रखते हुए हम इस क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की जो पोजीशन है इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब जो क्रॉस है वो डॉट की जगह जा सकता है और जो डॉट है फ्रेंड्स वो आपका क्रॉस की जगह जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई करती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम आर सेम। तो मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको तीन वेक्टर ऐसे गिवन है कि जैसे तीन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है ट्रिपल प्रोडक्ट, बट आपको क्या गिवन है कि दो वेक्टर तो उसमें सेम ही दे दिए, जैसे ए सेम दे दिया, या फ्रेंड्स बी आपको सेम दे दिया, या सी सेम दे दिया, तो इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जीरो वैल्यू आएगी वो तीनों इस केस में जीरो आएगी। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होना चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था कि प्रीवियस जो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग को क्या देता है, वॉल्यूम देता है पेलोपाइड का, ठीक है फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स अगर दो वेक्टर सेम हो गए तो वो तो एक एरिया बनेगा ना,
मतलब अगर दो वेक्टर सेम है तो मैं इस वेक्टर को, दोनों वेक्टर अगर सेम है तो एक ही वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये दो वेक्टर मिलकर एक एरिया ही बना सकते हैं, वॉल्यूम तो दे नहीं पाएंगे। तो एरिया की वॉल्यूम क्या होगी, तो मतलब जीरो ही होगा ना, वो तो एक प्लेन हो गया ना, तो प्लेन की तो कोई वॉल्यूम होती नहीं है, तो जीरो ही आना चाहिए ना फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स ये वैल्यू जीरो आ जाती है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमको ऐसे गिवन है कि हमें तीन वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और लेमडा, एक स्केलर लेमडा गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स, और मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे का निकालना है, लेमडा इंटू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और इसका एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ, मैं ए बी सी जो है वेक्टर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दूँ और बाद में उसमें लेमडा में मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ऐसे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि लेमडा आपका ए के साथ हो तभी ऐसा ही मैं कर सकता हूँ, लेमडा मेरा किसी के भी साथ हो, मान लीजिए लेमडा ए के साथ ना हो कि लेमडा बी के साथ होता है ना फ्रेंड्स, या लेमडा आपका ए के साथ ना हो कि सी के साथ होता, तो तीनों केसेस में ऐसे करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है कि फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड थ्री स्केलर्स एल एम एन, तो देखिए फ्रेंड्स जैसे हम लोग ने पीछे लेमडा की प्रॉपर्टी देखी थी उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर आपको तीन वेक्टर का ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, मतलब एल इंटू ए वेक्टर, एम इंटू बी वेक्टर, एन इंटू सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर का आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है फ्रेंड्स, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ए बी सी का आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपके बचे तीनों स्केलर हैं उसका लास्ट में आप मल्टीप्लाई करा दो इनमें, मतलब उन तीनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करवा के और पूरी जो हमारी वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करा दो ट्रिपल प्रोडक्ट के में, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। यही फ्रेंड्स ये वैल्यू प्रॉपर्टी आपको जस्टिफाई करती है। अब देखिए फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर इज जीरो इफ एनी टू ऑफ देम आर पैरेलल और कोलिनियर। देखिए जो हमने आपको प्रीवियसली, अगर कोलिनियर होंगे फ्रेंड्स तो सीधी सी बात है वो एक वेक्टर अगर कोलिनियर है या पैरेलल है तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है वो एक प्लेन में लाई करेंगी, ठीक है, अगर प्लेन में लाई करेंगी तो फ्रेंड्स उनका वॉल्यूम जीरो आना ही आना है ना, इसीलिए फ्रेंड्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो जीरो होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे क्या गिवन है, इफ ए बी सी डी आर फोर वेक्टर्स देन ए प्लस बी सी डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने पहले ए सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दें और दूसरा बी सी डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दें, मतलब फ्रेंड्स हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया और बाकी जो वैल्यूज़ हैं दोनों में सेम सेम लिख दी, मतलब सी डी, तो हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, यही ये प्रेफरेंस प्रॉपर्टी आपको जस्टिफाई करके देती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी टू बी कोप्लेनर इज दैट कि उन तीनों का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाए। देखिए फ्रेंड्स अभी हमने आपको जो एक इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो में बताया भी था कि अगर तीन वेक्टर को हम लोग को कोप्लेनर लाना है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको क्या देता है फ्रेंड्स, वॉल्यूम देता है, ठीक है, और वॉल्यूम अगर तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई कर जाएंगे तो प्लेन की तो कोई वॉल्यूम होती नहीं है, मतलब प्लेन की वॉल्यूम जीरो होती है, तो मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जीरो आना चाहिए, वही फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी आपकी जस्टिफाई करती है। अब फ्रेंड्स देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर ओवर वेक्टर एडिशन। तो फ्रेंड्स देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको तीन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी गिवन है और आपको ऐसी वैल्यू निकालना है, मतलब ए क्रॉस इंटू बी प्लस सी, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख दो प्लस आप ए क्रॉस सी लिख दो, तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, यही ये प्रॉपर्टी जस्टिफाई करती है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड यू वी डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर्स सच दैट यू इक्वल्स टू x1 ए कैप, y1 बी कैप, z1 सी कैप, v इक्वल्स टू x2 ए कैप, y2 बी कैप, z2 सी कैप एंड w इक्वल्स टू x3 ए कैप, y3 ए कैप, z3 सी कैप, तो फ्रेंड्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यू वी डब्ल्यू का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 का डिटर्मिनेंट बना के, ठीक है फ्रेंड्स, और उसका हम मल्टीप्लाई करा दें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, है ना फ्रेंड्स, यही ये वैल्यू जस्टिफाई, यही प्रॉपर्टी आपकी जस्टिफाई करती है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए अब यहाँ पे हमको क्या सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट वेक्टर ए 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड वेक्टर सी 3 आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 5 के कैप आर कोप्लेनर। तो देखिए
अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर कोप्लेनर है तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको प्रीवियसली प्रॉपर्टीज़ में भी बताया कि तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जीरो आना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं सिंपली इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लूँगा तो फ्रेंड्स मेरा लैम्डा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए वेक्टर ए को आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में, 2i कैप माइनस 1j कैप 1k कैप, तो हमने ऐसे लिख दिया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। वेक्टर बी आपको क्या गिवन था, 1i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप आपको गिवन था, तो हमने उसकी वैल्यू ऐसे लिख दिया क्योंकि ए बी सी आपके इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपका वेक्टर ए आ गया, फिर वेक्टर बी आ गया और लास्ट वाले रो में वेक्टर सी आ जाएगा। तो वेक्टर सी आपको क्या गिवन था, 3i कैप लैम्डा जे कैप 5k कैप, है ना फ्रेंड्स। और ये जो आपकी 3x3 की डिटरमिनेंट बनी है इसकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए ज़ीरो आनी चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है अगर वो ज़ीरो आता है अगर वेक्टर को प्लेनर होते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको प्रीवियस प्रॉपर्टी में भी बताया था, बस फ्रेंड्स हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग इस रो के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो 2 एलिमेंट तो आपका बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये 2 रो एलिमेंट आपका इस रो में लाई कर रहा है, इस कॉलम में लाई कर रहा है। तो एलिमेंट्स को हटाने के बाद ये जो आपके एलिमेंट बचे हैं इनकी डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। 5 × 2 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा 2 + 3 लैम्डा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अगले जो आपका -1 है ये आपकी कौन सी पोजीशन में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है पहली रो दूसरा कॉलम। तो -1 की पावर 1 + 2, तो ये -1 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब -1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे माइनस साइन पहले से भी हमको माइनस साइन अपनी तरफ से भी ऐड करना होगा, तो -1 और माइनस आ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आपका इस रो में लाइक कर रहा है, इस कॉलम में लाइक कर रहा है। तो इन एलिमेंट्स को हटाने के बाद कौन से एलिमेंट्स बचे, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो इनको लेके हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 5 × 1 माइनस 3 × -3, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 + 9, ठीक है फ्रेंड्स। अब लास्ट में फ्रेंड्स आपका जो 1 है वो इस रो में लाइक कर रहा है, इस कॉलम में लाइक कर रहा है। तो 1 फ्रेंड्स हमने पहले लिख लिया, ठीक है। अब ये इस रो में लाइक कर रहा है, इस कॉलम में लाइक कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये एलिमेंट्स बचे हैं इनके हम डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा × 1 माइनस 2 × 3, तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा -6 और फ्रेंड्स इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि फ्रेंड्स हमारे तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तो फ्रेंड्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 + 6 लैम्डा + 14 + लैम्डा -6 = 0। तो जब फ्रेंड्स आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स आपकी -4। तो फ्रेंड्स अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी = 4, इवेलुएट द एक्सप्रेशन 2a - b 3c - cap + bac। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसने आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी की वैल्यू 4 दे दी है और हमको ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सीधे सीधे यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अगर किसी को प्रॉपर्टी नहीं पता तो वही क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। अब हमने आपको बताया था कि जो ए बी के साथ जो भी होंगे स्केलर गिवन है हम उनको बाहर लेके आपस में मल्टीप्लाई करके और ए बी सी को अंदर मतलब छोड़ सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो वही हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो ए के साथ जो 2 है वो 2 बाहर आ गया, बी के साथ -1 है तो -1 बाहर आ गया और सी के साथ 3 है वो 3 बाहर आ गया। और ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमको क्या गिवन थी फ्रेंड्स क्वेश्चन में, 4 गिवन थी, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -24। तो फ्रेंड्स ये आपकी इस वाले 2a - b वेक्टर 3c वेक्टर के जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू आ गई -24, ठीक है फ्रेंड्स। अब सी ए बी को फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर हम इसको आपका जो इसको फ्रेंड्स यहाँ तो आप देख पा रहे होगे कि ये साइक्लिक तौर पे चेंज हुआ है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ फ्रेंड्स में इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले देखिए हमने जो सी और ए की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दी, तो सी और ए की पोजीशन इंटरचेंज करी तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी बी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने फ्रेंड्स अब क्या किया, सी और बी की पोजीशन इंटरचेंज करी, तो बी और सी की पोजीशन इंटरचेंज हो गई, तो ये हो गया ए बी सी और माइनस साइन पहले था, एक माइनस और आ गया तो प्लस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो जाएगा ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हमको क्या गिवन थी क्वेश्चन में फ्रेंड्स, 4 गिवन थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी इसकी भी वैल्यू आ गई। अब फ्रेंड्स देखिए बी ए सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बी और ए की वैल्यू इंटरचेंज कर देंगे, तो माइनस साइन एक बाहर आ जाएगा, ये हो गया ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या गिवन थी, 4 गिवन थी, तो इसकी इस टोटल इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब हम इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, मतलब जो क्वेश्चन में हमको इक्वेशन गिवन थी वो ऐसी गिवन है ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा -24 -4 तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू -32। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।